नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कोमोरेबी को लेके। ये जो कोमोरेबी टर्म है ये बड़ी ज्यादा भी ये ट्रेंड में चली थी वैसे कोमोरेबी, और इसको इंडियन एक्सप्रेस ने फिर कवर भी करा था। कोमोरेबी अगर पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के पत्ते हैं प्रॉपर, और ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो फिल्टर होके यहाँ से सनलाइट निकल के आ रही है। इसको लाइफ के साथ जोड़ा गया कि आज के टाइम पे हम फोन के ऊपर इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि जो छोटी छोटी नेचर में चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। अब कोमोरेबी कहीं ना कहीं नेचर और आपका इंटीग्रेशन शो कर रहा है, तो कौन सी कंट्री का ओरिजिन होगा इसका? जापान, ठीक है, तो उसी का ओरिजिन है, तो ये टर्म वहीं पे यूज होती है। तो ये जापानीज वर्ड है कोमोरेबी, और अभी ये वायरल हो रही थी और पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, और मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे ट्रेंड भी कर रही थी। एक पोइटिक एक्सप्रेशन है जो दिखाता है कि सनलाइट फिल्टर होते हुए आती है जो पत्ते होते हैं पेड़ों के। अब ये क्या चीज सिग्निफाई करती है तो उसको समझ लो थोड़ा सा, पेपर में आ जाती हैं कई बार ऐसी चीजें भी। तो कोमोरेबी एक ब्यूटीफुल जापानीज वर्ड है जो रेफर करता है डैपल्ड सनलाइट को, कि सनलाइट ऊपर है प्रॉपर और यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होंगे, उनके पत्तों से ये फिल्टर होके आएगी। साइंस में एक और पढ़ते हो आप ऐसा ही कुछ, वो टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, ये वे ऑफ लाइफ है जो कोमोरेबी टर्म यूज करी जा रही है जापान के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि सिर्फ विजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है या फिर स्टेटस लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये लाइफ का एक एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा डिजिटली या फिर बहुत ज्यादा बिजी हो गए, या शायद बहुत सारी चीजें एक साथ करने की ट्राई कर रहे हैं जिसको लेके हम छोटी चीजों को मिस कर जा रहे हैं। तो कोमोरेबी का भी एक प्रॉपर मीनिंग है जापानीज लैंग्वेज और कल्चर में जो यूज करा जाता है। को का मतलब है यहाँ पे ट्री, मोर का मतलब है टू लीक और फिल्टर, और बी का मतलब है लाइट। तो कोमोरेबी, तो ये एक ही शब्द के अंदर पूरी इसकी डेफिनेशन दी गई है। को यानी कि ट्री, मोर यानी कि लीक या फिल्टर, और बी मतलब यहाँ पे लाइट से है, लाइट के साथ, मतलब लाइट जो है वो फिल्टर होके आएगी, सनलाइट फिल्टर होके आएगी, तो लाइट लीकिंग थ्रू ट्रीज। और ये जापानीज जो देखा होगा आपने, एक बुक भी है उनकी, कौन सी, इकिगाई, बड़ी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वो क्या बताता है? वे ऑफ लाइफ, कि कैसे आप ज्यादा जी सकते हो पर हेल्दी तरीके से जी सकते हो। तो वैसे ये वोकैबुलरी और उनके एस्थेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है जो जापानीज कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। देन नेचर सेंट्रिक एक्सप्रेशन है जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन ह्यूमन और जो नेचर है उन दोनों के बीच में। अनट्रांसलेटेड ब्यूटी है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, आप इसको बहुत डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत ब्रॉड है अपने में ये। देन माइंडफुल सिंबॉलिज्म है, ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जो जिंदगी आप जिसको सोचते हो कि बड़ी भागी हुई है उसको थोड़ा स्लो डाउन करने का टाइम है, ये चीज इसकी रिप्रेजेंटेशन है कोमोरेबी की। एंड कामनेस को ये शो करता है, कामनेस यानी कि बिल्कुल शांत हो जाइए। एंड एस्थेटिक मिनिमलिज्म, लिविंग और डूइंग थिंग्स विद ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जितना जरूरी है उतना ही करिए, बाकी रिलैक्स रहिए, ये वो चीजें रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कोमोरेबी। और साथ में इमोशनल हीलिंग, इतना ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट्स पड़ते हैं, इमोशनल इंपैक्ट हम होते हैं, तो इमोशनल हीलिंग की भी ये बात करता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो कल्चरल भी है, एंड दूसरा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस यही है कि आज का टाइम बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है, मतलब सारी चीजें हम एक ही टाइम पे करना चाहते हैं और बोलते हैं कि टाइम नहीं है अपने पास, मतलब वो जो पॉज वाला टाइम होता है ना वो नहीं है अपने पास, तो उसी चीज को ये सिग्निफाई कर रहा था। तो कोमोरेबी बहुत ट्रेंड में चला था सोशल मीडिया के ऊपर। छोटी सी टर्म थी पर आपको ये पता होनी चाहिए कोमोरेबी।